हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। तो अगर आप लोग भी परेशान थे कि कैसे उज्जैन जाना है, कैसे सारी चीजें होती है, कैसे कौन से मंदिर विजिट करना है, तो मैं एक ऐसा व्लॉग बनाने जा रहा हूं। लाइफ में पहली बार एक व्लॉग बना रहा हूं, पहला व्लॉग मेरा, जिसमें मैं आप लोगों को एक एक चीज समझाऊंगा कि उज्जैन में कैसे अपने बजट में आप हर चीज कर सकते हो। तो इसी के साथ शुरू करते हैं अपना ब्लॉग। सो बीइंग अ फिटनेस पर्सन, मैंने अपना जिम का बैग भी ले लिया है और मैंने ट्रैवलिंग का बैग भी ले लिया है। मैं आपको बताऊंगा कैसे एक एक जगह आपको विजिट करनी है। और इसी के साथ हम निकल रहे हैं घर से, क्योंकि हमारी बस है कितने बजे, 9:15 बजे। तो मैं रैपिडो बुक कर रहा हूँ जल्दी से, और उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे, हम पहुंचेंगे उज्जैन, फिटनेस भी अचीव करेंगे और आपको एक एक मंदिर के दर्शन भी करवाऊंगा मैं। तो गाइस इसी के साथ हम निकल रहे हैं, बाय 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 करेंगे, घर को करेंगे बाय बाय। हमारे रैपिडो वाले भैया आ रहे हैं, ये आ गए हमारे रैपिडो वाले भैया, ये हमें लेके जाएंगे धौला कुआं। तो गाइस मैं घर के नीचे खड़ा हूँ, ये बहुत सारे रैपिडो वाले भैया आ गए हैं। तो मेरा पहला व्लॉग है, तो याद रखना कि पहला व्लॉग इज ऑलवेज स्पेशल। तो गाइस इसी के साथ हम निकल चुके हैं, ये भैया है हमारे धीरज भैया, हेलो बोलो। तो धीरज भैया के साथ हम निकल चुके हैं, धीरज भैया के नाम के साथ हम भी धीरज रख रहे हैं, और हम धौला कुआं पहुंचेंगे। और धौला कुआं पहुंचकर हमारी बस आ रही है 9:15 पे, करोल बाग से वो निकल गई है, और धौला कुआं से हम बस पकड़ेंगे और निकलेंगे उज्जैन के लिए। हर हर महादेव। गाइस आधा रास्ता कवर हो गया है और हमें फील आने लग गई है कि महाकाल हमको बुला रहे हैं, और भैया एक जरिया है उसका, याद रखिएगा आपको इस दुनिया में लाने वाले महाकाल थे और आपको ले जाने वाले महाकाल है, उनसे ऊपर कोई नहीं है इस दुनिया में। आज से 4 साल पहले अकेला गया था और कुछ नहीं पता था, बट आज 4 साल बाद अकेला जा रहा हूँ और सब कुछ पता है। हर हर महादेव। तो गाइस ये हमारी बस है ब्लू सिटी, भैया बहुत बहुत धन्यवाद, जय श्री महाकाल। तो इसी के साथ हमारी जर्नी स्टार्ट हो रही है। आपको सिर्फ और सिर्फ धौला कुआं आना है, धौला कुआं में आपको बस लेने आएगी, फिर आराम से लेट कर जाना है। ये हमारे ब्लू सिटी वाले, वन ऑफ द बेस्ट सर्विस। 9:15 में पूरे भैया, 9:15 की बस है, और कितने पे लगा दी भैया ने? 9:04 पे, और पूरा व्हाट्सएप मैसेज आ जाएगा आपको। आपको दिखाता हूँ मैं कैबिन, कितने सेक्सी हैं सारे। तो कुछ इस तरीके से आपके कैबिन रहते हैं, आपको करना कुछ नहीं है। और मेरी सीट बताना भाई, इस तरीके से कैबिन होते हैं। ये हमारा कैबिन है, यहाँ पे हम लेट कर। तो भाई इसी के साथ सफ़र होता है शुरू। तो कुछ इस तरीके से आपको बस दिखेगी अपनी, जब आप आओगे आराम से मस्त लेटना है। और ये रहा एसी आपके ऊपर, वो रहा दूसरा एसी। चार्जिंग पॉइंट भी होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। सो हियर इज चार्जिंग पॉइंट। आपको सिर्फ और सिर्फ रिलैक्स करना है और कुछ नहीं करना। और क्या हाल है? बढ़िया है भाई। तो ये आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे यहाँ पे बस में आपके साथ जाने वाले। तो 9 बज गए हैं, अब हम सो रहे हैं। अब आपसे मिलेंगे हम सुबह 3:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में। हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग जी। तो सुबह के हो रहे हैं 3:30 और हमारा आधे से ज़्यादा रास्ता हो चुका है ख़त्म। सो स्टे ट्यून्ड, पहुँचने वाले हैं उज्जैन। तो गाइस सुबह के हो रहे हैं 3:30 और भैया की डेडिकेशन, भैया चला रहे हैं बस। तो भैया सुबह कितने बजे तक पहुंच जाएंगे? तो गाइस 8 से 9 बजे तक, 9 सवा 9 बजे तक हम होंगे उज्जैन में। ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए 9 सवा 9 तो बच सकते हैं। बट अब अपना रूटीन फॉलो करते हुए मॉर्निंग वाटर, तो याद रखिए हाइड्रेशन हमेशा आपको पूरा रखना है, चाहे आप ट्रिप पे हैं या फिर आप कहीं भी जा रहे हैं। तो इसी के साथ बाबा महाकाल के पास हम पहुंचने वाले हैं बस कुछ समय और। गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30, कोटा राजस्थान पहुंचने वाले हैं हम। वैसे तो मैंने 7 बजे की बस करवाई थी, पर बाबा महाकाल ने 9:15 पे शिफ्ट कर दी वो बस, जैसे भगवान की मर्जी। भोलेनाथ है, तो ले जा रहे हैं।
वैसे ही बने रहिए। अब आपसे मिलते हैं हम उज्जैन। तो भाई सुबह के 6 बज गए हैं, हमारे भाई भी उड़ गए। भैया गुड मॉर्निंग। तो आज हम पहुंच जाते हैं 7 बजे उज्जैन, बट हमारी बस 9:15 पे हो गई, बट टेक्निकल इशू सॉल्व हो गए थे, तो 9:15 पे हमारे भैया आ गए हमें लेने। तो भाई इसी के साथ उज्जैन पहुंचने में सिर्फ 2 घंटे बचे हैं। सो गाइस गुड मॉर्निंग। अब हम पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए भैया? हैं? गरोट। अब हम पहुंच गए हैं गरोट, और ये थोड़ा बहुत तामझाम, बस रुकी है थोड़ी देर के लिए, और 10 मिनट का ब्रेक, 15 मिनट का ब्रेक आता है। तो याद रखिएगा जब भी आप निकलेंगे उज्जैन से, तो उज्जैन पहुंचने से 2 घंटे पहले या फिर 1.5 घंटे पहले आपको एक और स्टॉप मिलता है। रात को एक स्टॉप मिलता है 1 घंटा, मैं सो रहा था तो मेरे को पता नहीं चलता वो, तो 1 घंटा तब मिलता है आपको। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉप मिलता है आपको ये वाला, इसके बाद सीधा उज्जैन। हर हर महादेव। तो गाइस इसी के साथ हम उज्जैन आ चुके हैं। जय श्री महाकाल। तो ये हमारे ब्लू सिटी, बता दो अपने बारे में भैया कि कैसे कैसे करना होता है। भाई डेली सर्विस रहती है उज्जैन के लिए, आओ बढ़िया, अपना ऑन टाइम गाड़ी रहता है। बिफोर टाइम आते हैं, 9:15 थे, तो कल कितने 9 बजे गाड़ी लगा दी थी, और अभी हमने 9 बजे सोचा था और 9 बजे से पहले आ गए थे। पूरी रात सोते हुए ये भैया जो है ये बिल्कुल मस्त स्लो गाड़ी चला रहे थे। आज पूरा मॉर्निंग रूटीन 3:30 बजे से लेके 7 बजे तक मैं इनके साथ ही बैठा हूँ, इन्होंने मेरे गाने चलाए बढ़िया। तो आप लोग भी जब भी आओ तो सिंपल बुकिंग करानी है, ब्लू सिटी के ऑफिस भी जा सकते हो, कॉल भी कर सकते हो। भैया का नंबर बता दो। भैया ऑनलाइन भी कर सकते हो टिकट। गाड़ी का नंबर है 8233 54793। ये इस नंबर पे आपने मैसेज करना है या फिर कॉल करना है और अपनी टिकट बुक करनी है। 1000-1500 रुपए जाना, 1000-1500 रुपए आना। हर हर महादेव। तो गाइस अम्बे माता मंदिर में आपको ब्लू सिटी की जो बस है वो उतारेगी, और यहाँ पे आपको इतने सारे रिक्शे वाले मिल जाएंगे जो आपको लेके जाएंगे। आपको उनको सिर्फ इतनी बात बोलनी है कि महाकाल चौराहा जाना है। कहाँ जाना है? और ये आपसे मांगेंगे, कई मांगेंगे 150, कोई मांगेगा 100, आपने 100 रुपये देने हैं और निकल जाना है। तो इनका नाम है आनंद, ये हमें लेकर जा रहे हैं। तो आनंद से मिलकर आनंद आ गया हमको। हर हर महादेव। तो गाइस उज्जैन शहर की एक खास बात ये है कि आपको उज्जैन आने के बाद ऐसा लगेगा कि इस दुनिया में रियल अच्छे और सच्चे लोग भी जिंदा हैं। यानी कि जब भी मैं उज्जैन आता हूँ तो मेरा माइंड रीसेट हो जाता है। यानी कि मेरे को बिल्कुल भी मतलबी लोग यहाँ पे नहीं मिले आज तक। पिछले 4 सालों में मैंने एक ही चीज़ फील करी है यहाँ पे आके, एक तो महाकाल की शांति, और दूसरा वो लोग मिले हैं मुझे जो बिल्कुल भी मतलब से नहीं चलते। जैसे कि मैंने आपको कल रात को बताया था कि मैं 4 साल पहले अकेला आया था, और आज 4 साल बाद भी अकेला ही आया हूँ। बट आज मुझे सब कुछ पता है। यानी कि कई लोग जो इस ब्लॉग को देख रहे हैं वो उज्जैन आने की तो सोच रहे हैं, बट उनको यही नहीं पता उन्हें कहाँ कैसे क्या सब करना होगा, वो मैं बताऊँगा। मेरे साथ आज से 3.5 साल पहले स्कैम ही हुआ था, जैसे लोगों के साथ होता है। मुझे किसी ने बोला बस मारती है, उसके 2100 दे दो। किसी ने बोला दर्शन करवा देंगे आगे से। नथिंग, सब कुछ डिज़ाइंड है महाकाल मंदिर में, और महाकाल के आसपास भी सारे लोग जो आपको मिलेंगे वो सारे आपको सही जगहों पे ही ले जाएंगे। तो मैं आपको एक एक चीज़ दिखाऊंगा आज कि कैसे उज्जैन आने के बाद आप महाकाल की नगरी में महाकाल के आशीर्वाद से हर जगह घूम सकते हो। हर हर महादेव। तो गाइस एक स्मॉल इनपुट, ये देवस गेट है, यहाँ पे भी लोग आते हैं ट्रेन से और बस से। यहाँ पे भी आपको आके सिर्फ ये बोलना है महाकाल चौराहा छोड़ दो, 50 रुपए ले लो। तो रिक्शे वाला आपको कहाँ छोड़ेगा भैया? कहाँ छोड़ेगा? महाकाल चौराहा। ये रहा महाकाल चौराहा। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है सिर्फ महाकाल मंदिर। तो महाकाल चौराहा उतरने के बाद आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। हर हर महादेव। पीछे एटीएम है, वहां से पैसे निकाल लेना। 1500 2000 से ऊपर लगने नहीं वाले। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि वहां से जब आप आगे चलोगे तो क्या क्या आपको मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपने कटिंग नहीं करवाई या फिर आपने दाढ़ी नहीं बनवाई तो उसी समय इन भाई साहब के पास आना है। क्या हाल है भैया? जय श्री महाकाल। अपना नाम बता दो।
राकेश श्रीवास्तव। तो राकेश जी के पास आना है। 2022 में पहली बार मैं राकेश भैया के पास आया था दाढ़ी सेट कराने तो हम हर महीने भैया के पास आते हैं। भैया अब कोई भी दिल्ली से आएगा और उसने दाढ़ी सेट नहीं कराई होगी या बाल सेट नहीं कराएंगे वो, तो ये दुकान लोकेशन देख लो, महाकाल चौराहे पे आना है बस। ऐसे ही वहाँ से निकलोगे आप कटिंग शेव कुछ भी सेट कराकर, तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा जाना है, आगे से लेफ्ट होना है। अरे इसको तो भूल ही गए। हाँ भाई क्या हाल है, जय श्री महाकाल। ये हमारा टीके वाला भाई है, इसके पास थोड़ी देर में वापस आएंगे। तो उसके बाद आपको घूमकर लेफ्ट होना है। यहाँ से आप लेफ्ट होगे, लेफ्ट होते ही जैसे ही आप सीधा चलोगे तो ये गली है। तो गाइज ये उन लोगों के लिए है जो सिर्फ नहा धोकर निकलना चाहते हैं दर्शन करने के लिए। तो हमारा यहीं पे समझ लो आप फैमिली की तरह ही हैं, उन लोगों का होटल है। ऐसे राइट होना है, यहाँ से राइट हो गए आप और यहीं से लेफ्ट होना है। जैसे ही लेफ्ट हो गए, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, ये दोनों आपको दिख जाएंगे। और आगे ये होटल है हमारा, ए रॉयल गेस्ट हाउस। ये सारे रूम्स हैं, ऊपर भी रूम्स हैं। तो गाइस आपको पता है कि बिना वर्कआउट के हम शुरुआत तो करते ही नहीं ना दिन की, क्योंकि हनुमान जी को याद करना बड़ा इंपॉर्टेंट है और वर्कआउट करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हम जा रहे हैं वर्कआउट करने। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि वर्कआउट आप कहाँ करने जा सकते हो। वहाँ पे भी आपके 100-200 रुपये लगेंगे, दैट्स इट। तो गाइस महाकाल चौराहा से निकलने के बाद आपको जाना है स्ट्रेट और आगे से होंगे राइट। राइट लेना है, यानी कि यहाँ से राइट लेना है और सीधा जाना है। जैसे आप गली के कोने पे पहुंचोगे, कोने पे पहुंचते ही आपको यहाँ पे जिम दिखेगा, हल्क फिटनेस जिम। तो यहाँ से आपको ऊपर चढ़ना है और जाना है। तो गाइस इसी के साथ हमारा वर्कआउट हो गया कंप्लीट। और जब भी आप उज्जैन आओ, आपको हल्क फिटनेस आना है हमारे भाई के पास। मैं आज से 2 से 2.5 साल पहले जिम ढूंढता उज्जैन में यहाँ पे आया था शाम को। पीछे आपको जो भैया दिख रहे हैं हमारे, क्या नाम है भैया, वसीम। तो उनको मैंने बोला भैया मैं कल से आपके पास जिम करने आ जाऊँ, कितने पैसे लगेंगे? उन्होंने बोला कैसी बातें कर रहे हो अर्पित भाई, आपके लिए तो फ्री है। तो आप लोगों को बता रहा हूँ, जब भी आपको आना है उज्जैन, आपको यहाँ पे आना है और आपके भी 100-200 रुपए लगेंगे। इसमें आप वर्कआउट कर सकते हो यहाँ पे। आप भाई लोगों को फ्री है, अरे सॉरी फ्री है, अपना आओगे तो आपके लिए भी फ्री है। बस आपको हमारे भाई से आके मिलना है और यहाँ पे अपना वर्कआउट कीजिए और उसके बाद बाबा महाकाल के दर्शन कीजिए। जय श्री महाकाल। तो गाइस मैंने आपको सुबह ये तो बता दिया कि आपको कहाँ पे नहाना धोना है और कहाँ पे अपने बैग वैग रख के आपको निकल जाना है दर्शन पे। बट अगर आप ओवरनाइट रुकना चाहते हो तो जतिन भैया मिल गए हैं हमें उज्जैन में जिम करते हुए। और जतिन भैया को मुझे लगता है महाकाल ने भेजा है हम लोगों के लिए। और जतिन भैया आपको बता देंगे कि किस नंबर पे कॉल करना है और आपको किस होटल आना है ओवरनाइट रुकने के। जय श्री महाकाल दोस्तों। होटल का नाम है होटल सदाशिव। होटल का एड्रेस है होटल सदाशिव, केशव नगर, हरिफाटक ब्रिज। वहाँ पे ऑटो वाले से किसी से भी पूछोगे हरिफाटक ब्रिज किधर है, होटल सदाशिव किधर है, तो फिर वो आपको वहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। और नंबर भी लिख लो। और नंबर है 8109531168। और ये महाकाल मंदिर से 500 मीटर की दूरी पर ये अपना होटल। बाय वॉक भी जा सकते हैं, ऑटो से भी जा सकते हैं, किसी से भी अपन जा सकते हैं। तो गाइस अब याद रखना, कोई भी दिक्कत हो होटल भैया से बुक करके ही आना है उज्जैन। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। इसी के साथ हमारा वर्कआउट होता है कंप्लीट। तो जतिन भाई दोबारा मिलते हैं, कभी भी आओ जतिन भाई, शहबाज भाई से मिलना ही मिलना है। और अब हम निकल रहे हैं आगे, नहाएंगे धोएंगे और दर्शन करेंगे। हर हर। तो गाइस भले हम अकेले आए थे पर हमें भाई मिल गए। और अब देखो चलते चलते आपको एक एक चीज दिखाई थी मैंने कि कैसे आपको जिम तक आना है। तो ऐसे ही आपको या तो बाइक पे या पैदल निकल जाना है और आपको यहाँ से सीधा जैसे आप आए थे वैसे सीधा जाना है और आगे से लेफ्ट होना है। मैं आपको रूट दिखाता हूँ। तो गाइस इसी के साथ हम वर्कआउट कर पहुंच गए हैं महाकाल चौराहा।
और थैंक यू सो मच जतिन भाई, सी यू सून। तो आपको यहाँ से आना है दोबारा वापस, और जैसे कि आपको बताया था मैंने, महाकाल चौराहा, यहाँ से सीधा जाना है। और अगर आपने अभी तक, जय श्री महाकाल, तो अगर आपको दोबारा याद नहीं आ रहा तो दोबारा याद कराता हूँ, यहीं पे वापस आना है आपको। और अगर अभी तक कटिंग वटिंग नहीं कराई आपने तो करा लेना इनके पास आकर, और यहीं से हमारा होटल दोबारा स्टार्ट हो जाता है। तो हम मिलते हैं तैयार होकर। तब हम रेडी हो गए हैं और अब हम जा रहे हैं महाकाल महाराज के दर्शन करने। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, ये होटल है और ये हमारे आवेश के भाई, जय श्री महाकाल। तो यहाँ पे हम ऐसे सामान रख देते हैं और ये हमारी फैमिली की तरह है, और ये आपको यहाँ पर रखकर यहीं से एयर रॉयल गेस्ट हाउस से निकलना है और बाहर जाकर दर्शन करना है। पर उससे पहले हम आपको भाई से मिलवाते हैं। तो भाई, कितने टाइम से आपका होटल है? और आपको यहाँ पे आना है, सामान रखना है, नहाना है, धोना है, और भैया से मिलकर सीधा दर्शन करने चले जाना है। बेचिंत होकर अपने बैग रख कर जाओ यहाँ पे, और शाम को आकर ले जाओ। हर हर महादेव। तो गाइस, अब तैयार होने के बाद जैसे जैसे आप महाकाल मंदिर की तरफ बढ़ते जाओगे, वैसे वैसे हार्ट बीट तेज होती है। जैसे कि मेरी हार्ट बीट अभी तेज हो रही है, क्योंकि महाकाल मंदिर जाते हुए मुझे ऐसा फील होता है कि मतलब गूज बम्स। तो यहाँ से आप बाहर निकले, बाहर निकलते ही आपको लेफ़्ट लेना है। लेफ़्ट लेंगे तो सीधा सामने आपको महाकाल मंदिर दिख जाएगा। तो गाइस, मेरा पहला व्लॉग है तो जज मत करना। तो मैं आपको अपनी स्टोरी दिखाता हूँ, स्टोरी सुनाता हूँ कि कैसे मेरी ज़िंदगी बदली थी। तो दिस इज़ माई लुक। सो यहाँ पे मेरे अंदर ऐसी फीलिंग आई कि यार अर्पित, बहुत नेगेटिव फील हो रहा है, मुझे मंदिर जाना है। और उस टाइम पे मैं सिर्फ एक नास्तिक इंसान था, और मैं यहाँ से निकला, चलते 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 मैं सीधा चलता रहा, और सामने जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, महाकाल मंदिर दिखा मेरे को। और मैं यहाँ से राइट होकर सीधा गया था, पर आप लोगों के लिए अब सीधा द्वार है। यहाँ से आप सीधा जाओगे, सिर्फ 250 रुपये की पर्ची लेनी है, और सीधा आप पहली या सेकंड लाइन से दर्शन करोगे। किसी के चक्कर में मत पड़ना, आपको सीधा यहाँ आना है, अपनी चप्पलें यहाँ पे जमा करानी है, निःशुल्क जूता काउंटर, और आपको 250 रुपये की पर्ची यहाँ से लेनी है और मंदिर में एंटर कर जाना है और दर्शन करने चला जाना है। तो गाइस, 250 रुपये की पर्ची हमने ले ली है दर्शन के लिए। तो गाइस, आपको ये 250 रुपये की पर्ची लेनी है और यहाँ से जाना है दर्शन करने के लिए। यहाँ से उतरना है और वहाँ पे आपको जूता स्टैंड पर अपने चप्पलें देकर, जूते देकर यहाँ से दर्शन करने जाना है। और जब वापस आ रहे होगे तो यहाँ से प्रसाद लेना है। तो गाइस, बहुत छोटी सी लाइन है, सीधा आप पहली या दूसरी लाइन से दर्शन कर पाओगे इसके बाद। तो गाइस, जब आप आओगे पर्ची लेकर, तो आपको फ़ोन जमा कराना है अंदर। तो यहाँ पे आपको फ़ोन जमा कराना है, जहाँ से आपने टिकट ली थी उसी के साथ में आपको जगह मिलेगी जहाँ पे आपको फ़ोन जमा कराना है। फ़ोन जमा कराकर आप दर्शन करने जा सकते हो। पहली या दूसरी लाइन से आपके आराम से दर्शन होंगे। और मैं भी लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि अपना फ़ोन रख कर ही जाओ अंदर, ताकि आप बाबा महाकाल को ढंग से समझ पाओ, ढंग से उनके दर्शन कर पाओ। तो गाइस, आपको बहुत छोटी सी लाइन मिलेगी यहाँ पे, जहाँ पे आपको फ़ोन जमा कराना है। फ़ोन जमा कराकर आप वहाँ से सेम जैसे आप महाकाल चौराहा से सीधा आए थे, लेफ़्ट हुए थे, यहाँ पे आए थे, वैसे ही आपको दर्शन करने चले जाना। अपना फ़ोन जमा कराएं और प्रभु में ध्यान लगाएं। जय श्री महाकाल। तो गाइस, दर्शन के बाद आपने अपनी चप्पलें ली यहाँ से और
जाकर प्रसाद लिया, जो कि आपको लेना है यहाँ से। को यहाँ से निकलना है और दोबारा उसी रास्ते पर सीधा सीधा चलना है होटल की तरफ। और मैं आपको जब तक हम मंदिर पहुँच रहे हैं तब तक अपनी जर्नी सुना देता हूँ कि मेरे साथ कैसे बदलाव आया। तो इसी जगह से जब मैं मंदिर जा रहा था दूसरे गेट से 2022 में, तो एक अघोरी बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे को ज़मीन पे बिठा दिया। तब तक मैं नास्तिक था। मुझसे सिर्फ 2 बातें पूछी गई। पहली बात, क्या करना चाहते हो लाइफ में, और दूसरी बात, पैसा बड़ा या भगवान की भक्ति। तो दोनों बातें बोलने से पहले उन अघोरी बाबा ने मेरे को ये बोला था कि अर्पित तो चलो उनको नाम नहीं पता था मेरा, यानी कि जैसे मेरे को ज़मीन पे बिठाया तो मेरे को एक चीज़ बोली, 2 मन लेकर अंदर मत जा। यानी कि मैं 2 मन लेकर दर्शन करने जा रहा था। और उन्होंने मुझसे पहला क्वेश्चन पूछा, भगवान की भक्ति बड़ी या पैसा। तो मेरे मुंह से पहली बार निकला भक्ति। दूसरा क्वेश्चन मुझसे पूछा, लाइफ में क्या करना चाहता हूँ। तो मैंने बोला ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद। तो वो दिन है और आज का दिन है। आज तक मैं कंटेंट ही बना रहा हूँ और दुनिया की मदद ही कर रहा हूँ, और मेरे लिए पैसे से बढ़कर भक्ति है। हर हर महादेव। तो इसके बाद आप देखिए, जैसे जैसे हम बात करते करते पहुँच ही गए। तो ये जगह है जहाँ से हम राइट लेते हैं, ठीक है। हमें यहाँ से राइट नहीं लेना, अभी हम वापस आएंगे। हमें जल चढ़ाना है, क्योंकि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में जब आप जाते हो दर्शन करने तो वहाँ पे जल नहीं चढ़ाने देते, ठीक है। तो अगर आपको जल चढ़ाने के लिए शिवलिंग नहीं मिल रहा हो, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैं कहाँ पे जल चढ़ाने जाता हूँ। तो आपको यहाँ से घूमना है और यहाँ से सीधा सीधा जाना है। तो हमने बुला दिया है विश्लेष को, विश्लेष आने वाला है। तो विश्लेष और मैं बाकी सारे मंदिर जाएंगे और आपको भी दिखाएंगे कि कैसे सारी चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे दर्शन होते हैं। और आपने खुद देखा कि मैंने 15 मिनट के अंदर दर्शन करे और चीज़ें हो गई। तो ये मंदिर है जहाँ पर आप जल चढ़ा सकते हो आकर। हर हर महादेव। ये रहा हमारा शिवलिंग और ये रहे हमारे पंडित जी। पंडित जी जय श्री महाकाल। तो जब भी आप आओगे आपको ये पंडित जी मिलेंगे, और पंडित जी को आपको मिलना है, दक्षिणा देनी है और जल चढ़ाने आपको इस शिवलिंग पर आना है। हर हर काल हर, दुख हर, दरिद्र हर, रोग हर, कष्ट हर, हर हर शंभू। तो हमने जल चढ़ा लिया है और इसी के साथ अब हम चलेंगे नेक्स्ट मंदिर। नेक्स्ट मंदिर कौन सा है? भोरेश्वर महादेव। उसके लिए हम मिलेंगे पहले विश्लेष जी से। विश्लेष जी आ रहे हैं। विश्लेष जी हमारे भाई की तरह है, सगा भाई समझ लीजिए उज्जैन का। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता था गाइस, क्विक अपडेट भस्म आरती का। भस्म आरती अगर आप अटेंड करना चाहते हो तो मुझे आज पता चला है कि लाइन में लगकर अगर आप 3, साढ़े 3, 4 बजे नॉर्मल लाइन में भी लग जाते हो तो लोग भस्म आरती अटेंड कर लेते हैं। तो भस्म आरती कर सकता है कोई भी अगर बुकिंग नहीं है तो। जय श्री महाकाल। अब बढ़ते हैं आगे। तो गाइस वापस होटल आकर सारा सामान ले लिया है हमने, और जितनी बेचैनी हो रही थी वो सारी की सारी बेचैनी हो गई ख़त्म। और अब हम बाकी मंदिर जाएंगे और एक एक करके हर मंदिर के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो गाइस महाकाल चौराहा से आपको निकलना है बाकी मंदिर के लिए। किसी की बातों में मत आना, ठीक है। और ये सबसे बढ़िया जैन श्री नाश्ता बिना प्याज लहसुन के बहुत ही बढ़िया कचौड़ी बना के देते हैं ये। जय श्री महाकाल। यहाँ पे आके कचौड़ी नहीं खाई तो कुछ नहीं खाया आपने। तो उसके बाद कचौड़ी खा के निकलना है आपको, और आपको विश्लेष जी लेने आ जाएंगे जिनके बारे में मैंने आपको बताया। आपने उनको फ़ोन कर देना है और उनको बता देना है कि आपको अर्पित ने बोला है कि विश्लेष जी से मिलना है। तो ये रहे हमारे विश्लेष जी। जय श्री महाकाल। तो विश्लेष जी के बारे में बता देता हूँ। विश्लेष एक लौता इंसान है जो मुझे जब मैं बिल्कुल अकेला आया था उज्जैन मिला था, तब से लेके आज तक विश्लेष ही संभाल रहा है।
रखी है आपके लिए। तो कचौड़ी भी लेके रखी हुई है, कचौड़ी खाएंगे साथ में। हर हर महादेव। जिंदगी में एक बात जरूर याद रखना, हमेशा आपको अजनबी ही मिलेंगे जो आपका साथ देंगे। यानी कि बाबा महाकाल आपको उन सब लोगों से मिलवाते हैं जिनसे आप कभी नहीं मिले होते। आज मैं दर्शन करने गया तो अंदर मेरे को लोग मिले, मेरी फ़ोटो भी खींची लोगों ने, मेरी वीडियो भी बनाई, और मेरे को अपने फ़ोन की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, और मैंने वो दर्शन करे जो मैंने आज तक नहीं करे थे। और उसके बाद ये मिले हैं हमें सर हमारे विश्लेष जी, और कोई आपकी केयर करता है तो ही आपके लिए कचौड़ी लेकर रखता है। यही प्यार की कमी थी मेरी ज़िंदगी में जो मुझे उज्जैन में मिली है। तो विश्लेष मेरे सगे भाई तो नहीं है, पर सगे भाई से कम भी नहीं है। जय श्री महाकाल। अब हम निकल गए हैं महाकाल से और अब हम जा रहे हैं दंगवाड़ा भोरेश्वर। तो विश्लेष जी, भोरेश्वर के बारे में जरा बताइए, और यहाँ से कितना दूर है? भोरेश्वर मंदिर जो है महाकाल से लगभग 40-42 किलोमीटर पड़ता है सर। और उसकी बहुत महत्वता है। वो उसमें एक चीज़ तो सबसे बड़ी ये है कि जब अपन जल वगैरह उसमें चढ़ाते हैं तो वो पूरा उज्जवल हो जाता है, वो पाताल में चले जाता है, चंबल नदी में। उसके दर्शन करने मात्र से 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन का लाभ मिलता है। बगड़ बम 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 लहरी। आपके लिए एक क्विक अपडेट, जब भी आप महाकाल मंदिर जाओगे फोन सबमिट कराकर सच्चे मन से सच्चे दिल से जाओ दर्शन करने। फोटो खींचने के लिए कोई ना कोई वहाँ पे मिल ही जाता है, मुझे भी आज मिल गया था कोई ना कोई। और बात रही आपके महाकाल के धागे की, तो बाहर निकलते ही आपको लेफ्ट होना है। मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, ऐसे बता रहा हूँ। बाहर निकलते ही आपको लेफ्ट होना है, वहीं पे पंडित जी आपको टीका लगाएंगे और वहीं पे आपको ये धागा पहनाएंगे। और याद रखना, टीका हमेशा पंडित जी से लगवाया जाता है या खुद के हाथों से लगवाया जाता है, ना कि किसी सड़क चलते इंसान से। हर हर महादेव। तो गाइस, अब हम आधा घंटा ट्रैवल करने के बाद इंदौरिया आ गए हैं। और इंदौरिया से यहाँ से 7 से 8 किलोमीटर पड़ता है दंगवाड़ा। तो आधा घंटा हो चुका है हमारे सफर को। तो अब हम कहाँ पहुँचे हैं? अभी इंदौरिया चौपाटी अपन ने क्रॉस करी है। अब यहाँ से अपन 7 किलोमीटर पड़ेगा दंगवाड़ा। दंगवाड़ा गाँव है, जहाँ से दंगवाड़ा के पास में 2 किलोमीटर अंदर है भोरेश्वर महादेव का मंदिर। तो भोरेश्वर महादेव के दर्शन आपको करवाएंगे हम। सिर्फ और सिर्फ 7 किलोमीटर रह गए। तो हम एंटर करने जा रहे हैं भोरेश्वर महादेव। अब यहाँ से कितने किलोमीटर है? 1.5 किलोमीटर। 1 से 1.5 किलोमीटर है। और यहाँ का आपको पूरा रूट दिखाते हैं हम कैसा है। हर हर महादेव। तो अब आपको बताते हैं हम कि भोरेश्वर महादेव की महानता क्या है। भोरेश्वर महादेव भगवान महादेव जी, शिव जी प्रथम जीव रूप में जब इस सृष्टि पर आए तो वो सबसे पहले गणेश जी के वाहन के रूप में आए। उनका पुत्र है गणेश। जैसे अपन कभी अपने बच्चे के लिए नहीं बचाते, गधा बन जाते हैं, नहीं बचाते, उस तरह शिव जी उनके लिए चूहे का रूप धारण करता था। ओहो, ठीक है। अपन चूहा बोलते हैं, लेकिन हकीकत में उनका नाम भोरेश है। भोरेश जो डर करता है, हर जगह कूदने वाला, उसे कहते हैं भोरेश। इसलिए इनका नाम भोरेश्वर महादेव है। इनका दर्शन करना, पूजन करना तीनों लोगों के देवताओं के बराबर है। जो कि गजानन के वहाँ है और उनके ऊपर गजानन बैठते हैं। और गजानन प्रथम देवता है, अधिष्ठाता, प्रथम अधिष्ठाता गजानन जी महाराज। इनके साथ में शिव मूषक रूप में रहते हैं, जिन्हें भोरेश्वर महादेव कहते हैं। और ये संसार की सर्वप्रथम पीठ है, यहाँ पर पीठ की पूजा होती है। मतलब आकार क्या है? मूषक है, तो ये पीठ है। ये प्रथम शिव पीठ है, पूरे विश्व में प्रथम शिव। बाकी संपूर्ण नहीं रहते,
शिव जी, यहाँ पर शिव की एक तस्वीर की है। उनको सिर्फ जल चढ़ाना ही काफी है, उनको जल चढ़ा दिया समझ लो आपके पूरे लोगों के दर्शन महाराज हो गए सब। यहाँ आना विशेष है, यहाँ आके मन को बड़ी शांति है, बहुत शांति मिलती है। हृदय को बहुत शांति है। मैं जब भी मेरे मन में कोई भी ऐसी बात होती है जो मेरे को खा रही होती है, परेशान हो रहा होता हूँ, पंडित जी जानते हैं, मैं अचानक से आता हूँ, बैठता हूँ और सारी बात बता दूँ। राजा दक्ष प्रजापति की विशेष नगरी है मालवा। राजा दक्ष भोलेनाथ जी का ससुर। अच्छा, प्रजापति दक्ष, आपने देखा होगा प्रजापति दक्ष के नाम से जो हमारे जितने भी शिव जी से रिलेटेड सीरियल आते हैं उसमें जो है वही का धड़ काट दिया था सती माँ के चक्कर में, यहीं पे काटा था इसी जगह पर। अच्छा, उस पहाड़ी देखा आपको चित्र पूरा, ये वही क्षेत्र है। यहीं पर जब हुआ था, यहीं पर उनका शीश भी काटा गया था, फिर उसके बाद उसको बकरे का मुंह दिया गया। हाँ जी, बकरे का मुंह। यहाँ आज भी बकरे कटते हैं नदी के किनारे। बहुत अच्छा का हनन यहाँ हमेशा होता है इस महीने में। अभी है वो घर उधर नदी किनारे, उधर गिरा हुआ घरों बैठे नदी के किनारे। वहाँ पर दक्ष था, उस बकरे का नाम ही दक्ष है। दक्ष बनने के बाद बकरा बना दिया गया, हमेशा उसकी बलि चलती। राजा दक्ष सती के पिता और भगवान जी के ससुर और उनका पुत्र गणेश, तब से ये यहाँ पर विद्यमान है। 1000 वर्ष पहले ये खेड़ा बसा था, यहाँ ये पहाड़ के ऊपर खेड़ा, यहाँ के खेड़ापति थे, इनका नाम भी भोलेश्वर था। उनका एक नाम तो उन्होंने जैसी विजय होगी तो उन्होंने यहाँ भूमि के अंदर हल चलाने के लिए बोला गया। उन्होंने हल चलाया, उनके हर्ष के द्वारा बना दिया। यह हल का निशान है, हल लगा हुआ है। इसे हल लगाना ही हो, अंदर से प्रकट हो गया है। उसके बाद गंगा जी जो गंगा है, तो अब आपको हम ये साफ कर कर पूरा साफ कर कर आपको दर्शन करवाते हैं भुवनेश्वर महादेव। जी हाँ, महादेव। हर महादेव। तो अब आपको दर्शन कराते हैं हम भुवनेश्वर महादेव के, इनके असली स्वरूप के दर्शन, असली स्वरूप के दर्शन। हर हर महादेव। दिख रहा है गणेश मूषक, कैसे क्या इनका स्वरूप है? मूषक ये इधर मूषक। तो गाइस आप जब भी जल चढ़ाओगे तो आप ये देखो पूरा मुख है, वो तो पूरा मूषक ही है। सारा जल मुंह उधर है, कैसे चला जाता है, सारा जल इसी में विलीन हो जाता है, सारा जल। पता नहीं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो इसी के साथ हमारे दर्शन हुए संपन्न भुवनेश्वर महादेव के। अब आपको मिलते हैं अगले स्टॉप पर। तो हमारे भुवनेश्वर महादेव के दर्शन हो चुके हैं, तो अब हम कहाँ जा रहे हैं विश्लेष जी? अपन चल रहे हैं, यहाँ से अपने दर्शन होने के बाद में अपन चलेंगे डायरेक्ट गढ़कालिका माता मंदिर, ओके। मुक्तेश्वर, विक्रांत भैरव, सिद्धवट, काल भैरव, अंगारेश्वर महादेव। फिर अगर आरती अगर आपको तो आपके 6:45 बजे ट्रेन, हाँ मेरी है, पौने बस 6 की आपकी। ट्रेन। हाँ तो जो भी अगर कोई बंदा करना चाहे तो उसको आरती की जगह अपन छोड़ भी देंगे उस समय। तो जैसे ही आप महाकाल के दर्शन कर कर बाहर निकलोगे, आपको उसी समय आप लेने, मैं ही लेने आता हूँ आपको। हाँ तो उसी समय आपको विश्लेष लेने आ जाएंगे महाकाल चौराहे पर। और महाकाल चौराहे के बाद हम आते हैं भुवनेश्वर, और भुवनेश्वर के बाद एक बार दोबारा बता दो पहला मंदिर। पहले महाकाल आपने दर्शन कर लिए, फिर उसके बाद डायरेक्ट अपन आते हैं भोरेश्वर महादेव। भोरेश्वर महादेव मंदिर के बाद में अपना यहाँ से डायरेक्ट अपन चलेंगे रणमुक्तेश्वर, रणमुक्तेश्वर से फिर गढ़कालिका, गढ़कालिका से फिर विक्रांत भैरव, विक्रांत भैरव से काल भैरव, काल भैरव से सिद्धवट, सिद्धवट से अंगारेश्वर महादेव। उसके बाद में भैया की जैसे कि अभी 5:45 बजे की ट्रेन है, एक बस है, नहीं तो भैया भी आरती वगैरह भी देखते हैं। बिल्कुल। और कभी कभी 8 बजे का रहता है, तो ये पूरा 1-2 पॉइंट और रहते हैं, तो वो भी करके जाते तो हैं। अगर आप शाम को लेट जा रहे हो, 8 बजे जा रहे हो, तो आपको सीधा महाकाल जाकर आरती अटेंड करनी है टिकट लेकर, जहाँ कोई खर्चा नहीं होता, सिर्फ टिकट का 250 रुपये खर्चा होता है। या फिर हरसिद्धि माता मंदिर जाकर फ्री में आरती अटेंड करनी है। उसके बाद सीधा शाम को 5:45 बजे बस स्टॉप तक मैं छोड़ूंगा घुमाने के बाद। हर हर महादेव। महाकाल।
चलो फिर चलते हैं नेक्स्ट स्टॉप पर। हम दंगवाड़ा से निकल चुके हैं, तो हमारे संजय दत्त भाई का फोन आया था कि हमसे मिले नहीं, तो मैंने तो मना कर दिया कि हम लेट हो रहे हैं। कह रहे तो क्या हो गया, आप लेट हो रहे हो तो आपसे मिलकर ही रहूंगा मैं। तो आपको मिलवाते हैं संजय दत्त भाई से। ये देखो यहाँ पे वेट कर रहे हैं हमारा। क्या बंदा है भाई। अरे यहीं रोक लो, यहीं रोक लो। अरे निकल रहे हैं, लेट हो रहे हैं, लेट। तुम्हारे संजय दत्त भाई हमें मिले हैं, हमें लेके जा रहे हैं अपने खेत में। कह रहे ऐसे नहीं जाने दूंगा, दंगवाड़ा आए हो तो अपने खेतों को दिखाऊंगा आपको। तो लेट्स गो गाइस। संजू बाबा, संजू बाबा की जय हो। तो हमारे संजू बाबा हैं, तो हमारे संजू भाई हैं। मैंने इनको बोला कि मैं जा रहा हूँ, कह रहे ऐसे कैसे जा रहे हो, मिलकर जाओगे आप? बरोबर मिल के जाना है। हाँ। तो संजय बाबू जरा मूवी छोड़े हुए, आपको रिटायर हुए बड़ा टाइम हो गया है, तो कुछ एडवाइस देना चाहोगे किसी को कि जिंदगी कोई एडवाइस, बढ़िया सी एडवाइस आपकी तरफ से है? चलो चले। तो संजय दत्त जी हमारे यहाँ पे रहते हैं, जबरदस्त तैयार हो गए। अभी हमें कह रहे हैं बैठो, अभी हम बैठ नहीं सकते, अभी हमें निकलना है। नहीं बैठेंगे थोड़ा। नहीं बिल्कुल, आप बैठेंगे थोड़ा। तो गाइस यही प्यार है जिंदगी में। हमने और कुछ कमाया ना कमाया हो, थोड़ा सा प्यार कमाया है बस। और ये जैसे कि ये दंगवाड़ा गांव हो गया या उज्जैन हो गया, हमें जो प्यार मिलता है बस यही, इसी प्यार की वजह से मैं उज्जैन आता रहता हूँ और मैं उज्जैन आता रहूँगा। हर हर महादेव। तो गाइस अब देख रहे हो इनका प्यार, इतनी सारी इमली दे दी है अपने खेत की। तो भैया का नाम क्या है बता देता हूँ आपको, दिनेश नाम है भैया का। और हम इन्हें संजय दत्त लाइट बोलते हैं। हमें तो जब भी यहाँ पे आते हैं मिलते ज़रूर हैं, और यही प्यार बरकरार रहे हमारा। मुझे बहुत अच्छा लगा, इन्होंने इतनी इज्जत दी। ऐसे ही हमारे जितने भी भाई हैं वो खुश रहें। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय महाकाल। तो भोरेश्वर के दर्शन हो चुके हैं और हम उज्जैन वापस आ गए हैं। तो हम आए हैं ऋण मुक्तेश्वर। तो भोरेश्वर के दर्शन हो चुके हैं और हम वापस आ गए हैं उज्जैन। तो अब दर्शन करेंगे ऋण मुक्तेश्वर के। तो भोरेश्वर महादेव के दर्शन हो चुके हैं और अब हम आपको लेकर चलेंगे ऋण मुक्तेश्वर महादेव, एक ऐसा मंदिर जहां पर कहते हैं कि पीली वस्तुएं चढ़ाने से आपको सारे ऋणों से मुक्ति मिल जाती है। मैंने भी आज से 3.5 साल पहले यहीं पर बैठकर ऋण मुक्तेश्वर में पीले वस्तु की आहुति देकर अपने ऋणों से मुक्ति पाई थी। जैसे कि मुझे ऐसा लगता है कि ऋण मुक्तेश्वर आने से आपको भी अपने ऋणों की मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। तो चलिए आपको दर्शन करवाते हैं ऋण मुक्तेश्वर महादेव के। उदार नहीं करते। तो गढ़ कालिका के बाद आपको आना है विक्रांत भैरव। तो विश्लेष जी विक्रांत भैरव के बारे में कुछ बताइए। विक्रांत भैरव जो है काल भैरव के बड़े भाई है। विक्रांत भैरव जो शमशान में बैठे हुए हैं। तो विक्रांत भैरव एक ऐसे भैरव से भी ज्यादा बड़ी मान्यता मानी गई है। काल भैरव से भी ज़्यादा बड़ी मान्यता मानी गई है। और एक और चीज़ बता देता हूँ आपको, ये जो शमशान घाट आपको दिख रहे हैं ये 24 घंटे चलते हैं यहाँ पर, यानी कि 24 घंटे लोग शमशान में आ सकते हैं यहाँ के। तो अब आपको दर्शन करवाते हैं श्री विक्रांत भैरव महाराज के। तो श्री विक्रांत भैरव के दर्शन करने के बाद हम आए हैं काल भैरव महाराज के दर्शन करने। यहाँ पे जब भी आप आओ तो आप कुछ भी चढ़ाने के लिए ला सकते हो, पर ज़्यादातर लोग विस्की यानी कि शराब लेकर आते हैं, तो आप वो लाकर भी चढ़ा सकते हो। मैं 2022 में जब पहली बार आया था तब मैं पहली बार 100 पाइपर्स विस्की लेकर आया था और मैंने यहाँ पे चढ़ाई थी। तो आपको करना क्या है, आपको आते ही पर्टिकुलर इस जगह से एंट्री करनी है। लेफ्ट में आपकी ऑटो या गाड़ी लगेगी और यहाँ से आपको एंट्री करनी है। तो जैन दर्शन इनकम्प्लीट है अगर आप काल भैरव महाराज के पास नहीं आते। तो काल भैरव मंदिर आपको विजिट करना है, आपका आपका विक्रांत भैरव। ये है लाइन, इस लाइन से आप स्टार्ट करते हैं और 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर आप दर्शन कर पाएंगे। हर हर महादेव। तो हमारे काल भैरव महाराज के दर्शन हो चुके हैं
पूरे 1.5 से 2 घंटे लाइन। तो जितना इम्पोर्टेंट आपके लिए ट्रैवलिंग है, याद रखना उतना इम्पोर्टेंट है उस इंसान का आपके साथ होना जिसके साथ आप ट्रैवल कर रहे हो। ये इंसान आपके सारे सामान का ख्याल रखता है और आप जब भी ट्रिप पे आते हो आप बेचिंत होकर दर्शन करने जाते हो, चाहे 2 घंटे भी की लाइन क्यों ना हो। तो गाइस हमारा ऑलमोस्ट व्लॉग कंप्लीट होने वाला है और हम बहुत थक गए हैं, बट रिफ्रेशमेंट इज हियर। अगर आप काल भैरव आओ तो आपको ये सोडा ज़रूर पीना है। तो बोल रहा है पैसा ले लेगा, एक नंबर। तो जरूर आओ, जरूर पियो, उसके बाद जाएं बाकी के 2 मंदिर। तो गाइस अपना पहला व्लॉग था तो भूल चूक माफ, कोई भूल हुई हो तो अगली बार हम ट्राई करेंगे कि हम और अच्छा व्लॉग बनाएं। तो इसी के साथ हमारे सिर्फ 2 मंदिर रह गए हैं। कौन कौन से रह गए हैं विश्लेष भाऊ? एक तो सिद्धवट है हाँ, और एक अंगारेश्वर। तो काल भैरव के दर्शन करने के बाद काल भैरव के दर्शन करने के बाद आपको आना है सिद्धवट मंदिर, जहाँ पे आपने वो जो फेमस विक्रम बेताल वाली स्टोरी सुनी है वो पेड़ है। और वो जो पेड़ है वो भैया पेड़ किसने लगाया था? वट वृक्ष लगाया, माता पार्वती ने वट लगाया, यहाँ पर तपस्या कर शिव जी को प्राप्त करा, ये वो स्थान है। तो अब आपको दिखाते हैं कि सिद्धवट मंदिर में एग्जैक्टली वो पेड़ कहाँ है। और यहाँ पे आपको आना है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, यानी कि काल सर्प दोष की पूजा, और आपके जो पितर होते हैं, ईष्ट देव होते हैं, उनके लिए भी कई पूजाएं कराई जाती हैं। तो इसी के साथ अब हम जाएंगे अपने आखिरी मंदिर के दर्शन करने। तो ये है अंगारेश्वर रियल मंगलनाथ। तो विश्लेष जी बताइए। ये अंगारेश्वर महादेव है जो मंगलनाथ में जो मेन प्राचीन मंदिर है, जो ये स्वयंभू है। इसी की प्रतिलिपि में जो मंगलनाथ स्थापित किया हुआ है, ये बारिश में डूबा रहता है, इसलिए शासन प्रशासन ने ये मंगलनाथ मंदिर स्थापित किया हुआ है यहाँ पे। तो यानी कि अगर आपको लगता है कि मंगलनाथ मंदिर मेन है, मंगलनाथ मंदिर मेन नहीं है। आपको अगर मंगल भगवान की पूजा करनी है तो मेन मंदिर अंगारेश्वर है। ये दोनों है। अच्छा, दोनों जगह होती है। अच्छा, हाँ, आप ये नहीं कह सकते कि वहाँ पे एक है। बाकी ये क्या है, ये प्राचीन है और ये बारिश की वजह से डूब जाता है, इसलिए तो जब भी बारिश होती है 6 महीने तो ये वाला मंदिर डूब जाता है और वो वाले मंदिर में पूजा होती है मंगलनाथ में। तो लोग दोनों जगह जाते हैं। हमारे लिए मेन मंदिर यही है। यहाँ पे हम आपको अभी गुरुजी से भी मिलवा देंगे, वो आपको और बता देंगे। तो जब भी आप अंगारेश्वर महादेव आएंगे तो आप हमारे मनीष पंडित जी से मिलेंगे, तो वो आपको बताएंगे कि यहाँ पे कौन कौन सी पूजाएं होती है। अंगारेश्वर भगवान का जो स्थान है ये मंगल ग्रह का उत्पत्ति स्थल माना जाता है। जो अंगारक नाम है यहाँ पे भगवान मंगल का जन्म नाम माना जाता है। भगवान मंगल की जो उत्पत्ति हुई थी वो अंगारक स्वरूप में इसी स्थान पे हुई थी, इसलिए और इस स्थान पे होने के कारण और अंगारक के उत्पन्न होने के पश्चात वक्री कार्य करने के कारण भगवान शिव ने अपने इस लिंग में इनको धारित करके शक्ति प्रदान करके और ग्रहों के मध्य में स्थापित किया था, ग्रहों का सेनापति बनाया था। तो जिन जातकों की कुंडली में मंगल दोष होता है या मंगल संबंधित कोई बाधाएं होती है, उसकी अनुकूलता की प्राप्ति के लिए भगवान अंगारेश्वर का यहाँ पे मंगल शांति पूजन का विधान होता है। तो जब भी आप आना चाहें, मेरा नंबर भाई साहब आपके ब्लॉग में दे देंगे, पधारिए। आप बता ही दीजिए नंबर। मेरा नंबर है 9992627747। भगवान मंगल का अंगारक का यहाँ पूजन करने से भूमि भवन, वाद विवाद में विजय, व्यापार वृद्धि, राजनीतिक क्षेत्र में वर्चस्व की प्राप्ति और अधिकतर जो अविवाहित बालक बालिका हैं उनके शीघ्र विवाह की कामना के लिए भी यहाँ भगवान का पूजन कार्य किया जाता है।
तो मंगल दोष हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, मंगल भगवान से रिलेटेड आप लोग यहाँ पे विजिट कर सकते हो। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल, जय महामंगल। जय महाकाल। तो एंड में अगर आप चाहो तो आप यहाँ भी विजिट कर सकते हो, संदीपनी आश्रम। यहाँ की क्या मानता है विश्लेष जी? यहाँ पे भाई साहब जो है कृष्ण सुदामा बलराम जी यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करने आए थे, उनकी विद्या स्थल ये हैं। यहाँ पढ़ाई करी थी उनने, 64 दिन में 164 कलाओं का ज्ञान दिया था इन्होंने यहाँ पे। और गुरु शांतिपनी जी की जो धर्म पत्नी है गुरु माँ, उनका जब पुत्र शांत हो गया था तो उन्हें गुरु दक्षिणा में उनने जिद करी थी कि कुछ मांगो। कृष्ण जी ने बोला था गुरु माता को कि आप कुछ मांगिए मेरे से। तो उन्होंने जब कृष्ण जी ने उनको बोला कि मैं जो मांगोगे दे दूँगा, तो उनने हंसी में बोला था कि आप नहीं दे पाओगे। तो फिर उन्होंने जीत करके ने मांगा, तो उन्होंने जो उनका मृत बच्चा था शांतिपनी गुरु जी का जो मर चुका था वो, तो उनको पहले वो वहाँ गए, वो यमलोक गए, यमपुरी। वहाँ से उनको बताया गया कि वो तो मर चुका है। तो फिर उसकी दिव्य आत्मा बोले कि उनका शरीर तो मिट गया है लेकिन उनकी दिव्य आत्मा आज भी यहीं पे है यमलोक में। तो वो दिव्य आत्मा लेके यहाँ पे आए थे, फिर उन्होंने उनको जीवित करा था, क्योंकि वो तो स्वयं प्रभु है ना। तो इसी के साथ हम व्लॉग में कवर कर रहे थे संदीपनी आश्रम। एंड में आप यहाँ भी विजिट कर सकते हो विश्लेष भाई के साथ। जय श्री महाकाल। जय श्री माता। तो इसी के साथ 5:30 हो चुके हैं और हमारा व्लॉग समाप्ति पर आ रहा है। तो अगर आपकी बस दरगाह मंडी से है या फिर देवस गेट से है, एक चीज़ आपको मिस नहीं करनी, वो है मालीपुरा में आकर वड़ा पाव। वड़ा पाव ज़रूर खाना है। अभी हम वड़ा पाव खाएंगे और उसके बाद 5:45 की हम बस पकड़ेंगे। तो हमारे व्लॉग की समाप्ति बिना इनके वड़ा पाव की नहीं हो सकती। ये हमारे अनिल भाई और उनके भाई, ऐसा वड़ा पाव लाइफ में नहीं खाया होगा आपने। तो कभी भी उज्जैन आओ, मालीपुरा भैया के पास आना है और वड़ा पाव खाने के बाद ही जाना है शाम को वापस। भैया अपना नंबर बता दो। 9424038854। ठीक है, ये भैया का नंबर है, अनिल भैया का नाम है। आपको कॉल मिला लेना अगर आपको ना मिले एड्रेस। वैसे बहुत पास है भैया, एड्रेस बता दो कहाँ है? मालीपुरा लक्ष्मी मंदिर के सामने, महाकाल रोड मालीपुरा। तो जब भी आओ उज्जैन खाकर जाओ। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। तो इसी के साथ हमारा व्लॉग होता है कंप्लीट। हमने पूरी कोशिश करी आपको समझाने की कि कैसे आप घर से लेकर उज्जैन शाम तक क्या क्या कैसे कैसे कर सकते हो। मैंने आपको बताया कि आप कैसे पहले महाकाल मंदिर दर्शन, साथ में जिम, कुछ भी चीज़ आप जो करना चाहते हो वो आप उज्जैन आके अचीव कर पाते हो। उसके बाद ये आपको मिलेंगे महाकाल मंदिर चौराहा पर। महाकाल से फिर अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम भी है, अगर ज़्यादा लंबा ड्राइव भी करना है तो बोरेश्वर महादेव मंदिर है। इसके अलावा इधर 4-5 माइल मंदिर है, उन्हें पूरा व्यवस्थित घुमा के आपको सारा घुमा के वापस मंदिर है। तो विश्लेष आपको मिल जाएंगे, आपको सारे मंदिर ले जाएंगे। आपको सिर्फ अपने घर से निकलना है, इस वीडियो को फॉलो करना है और नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए। हमारी जो बस थी वो थी राम दलाल, ये हमारे प्यारे भाई जिन्होंने हमें बोला कि भैया आप टेंशन ना लो, टाइम पे पहुंचा देंगे। एक और बैग है, तो बने रहिए। अभी हो रहे हैं 5:45 और 6 बजे हम लाइव आएंगे। मिलते हैं अगले व्लॉग में। हर हर महादेव।